दोस्तों, ये विजेता पंडित की पहली शादी की तस्वीर है जो मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढती हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टीके के साथ वे पति पत्नी बन गए। ये विजेता पंडित की पहली शादी की तस्वीरें हैं। अब ये दूसरी शादी की तस्वीरें हैं और इसी मैगजीन में लिखी हुई ऐसी बातें मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगी जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टारडस्ट ने पंडित परिवार में हुए हंगामे का आंखों देखा हाल बताया। तुम समील मरकान से मेरी लाश पर ही शादी करोगी, सुलक्षणा पंडित ने बहुत ही नाटकीय ढंग से अपनी छोटी बहन विजेता को धमकी दी, जिसने बदले में अपनी दीदी के ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम मुझे इस तरह से परेशान करती रहोगी तो मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं एक दिन समीर के साथ भाग जाऊंगी। यह पंडित के घर में तब से रोजमर्रा का मामला था जब से विजेता ने कार चोर साइन की और फिल्म के युवा निर्देशक समीर मलकान से प्यार हो गया, क्योंकि नियति ने पहले ही विजेता का भाग्य तय कर दिया था। अश्रुपूरित विदाई। दूल्हे की सिस्टर स्वाति दुल्हन को कांच की चूड़ियां पहनाते हुए। पारिवारिक आशीर्वाद। समीर के पेरेंट्स सुलू दीदी और हेयर ड्रेसर मारिया ने दुल्हन को सजाया। विजेता एक भूले हुए दोस्त को आमंत्रित करने के लिए अंतिम सर में फ़ोन करती है। यह आश्चर्यजनक शादी एक पारिवारिक निर्णय था। विजेता ने मिसेज मलकन बनने से पहले एक पारिवारिक तस्वीर खिंचवाई। पापा की पालतू विजेता अपने पिता के साथ। 2 जनवरी को मां पंडित गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पूरा परिवार घबरा गया और वे अपनी बीमार मां को उसके विशेष वार्ड में घेरने लगे। अचानक बहुत ही दयालु तरीके से मां पंडित ने अपनी लाडली छोटी बेटी उषा विजेतमल के बारे में पूछा और पूरे पंडित परिवार के सामने उससे कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूंगी और मेरी इच्छा है कि मरने से पहले मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखूं। उसने बीमार फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें कल ही समीर से मेरी आंखों के सामने शादी कर लेनी चाहिए। सुलक्षणा पंडित भी, जो हमेशा से परिवार के निर्णय करता रही थी और जो सोने की मुर्गी को जाने देने के खिलाफ थी, बीमार मां की इच्छा का विरोध नहीं कर सकती थी। समीर को तुरंत अस्पताल बुलाया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इतनी जल्दी विजेता के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, तो युवा निर्देशक ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसलिए अगले दिन पापा पंडित समीर के पिता से शादी की योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति लेने के लिए सांता क्रूज स्थित उनके घर की ओर चल पड़े। एक उदारवादी पिता होने के नाते वरिष्ठ मलकान को कोई आपत्ति नहीं थी और शादी अगले दिन यानी 4 जनवरी को तय हुई। पंडित परिवार का घर गुलजार था। तीसरी मंजिल के फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और मैं अंदर घुसते ही टेट की बड़बड़ाहट सुन सकता था। अरे, दीदी ने अपनी मधुर आवाज़ में कहा, जैसे ही उसने ई को देखा। आओ आओ, तुम बहुत ही शानदार दिन पर आए हो। विजेता की आज शादी है। हाँ, मुझे पता था कि एक करीबी सूत्र ने ऑफिस में फ़ोन करके हमें शादी के बारे में बताया था, लेकिन सुलक्षणा ने मुझे सहयोग से छोड़ दिया था। मेरा हाथ थामा और मुझे अपने लिविंग रूम में ले गई। दुल्हन बनने वाली विजेता अपने रिश्तेदारों के बीच मेहंदी लगाए, अपने लंबे बालों को लापरवाही से खुला छोड़े हुए, चांदनी रंग का सादा सूती चूड़ीदार कुर्ता पहने हुए थी। हाँ, मैं शादी करने जा रही हूँ। वह खुशी से मुस्कुराई।
जब उसकी सुलू दीदी ने उसके बालों को धीरे से सहलाया, मैंने देखा कि सुलक्षणा बहुत खुश लग रही थी और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या शादी के प्रति उसकी शुरुआती नापसंदगी गायब हो गई थी या वह चालाकी का नाटक कर रही थी। राशि विजेता की बड़ी बहन कहीं नहीं दिखी। जाहिर है कि वह अपनी माँ के साथ अस्पताल में थी। पापा पंडित अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ सोफे पर चुपचाप बैठे अपने घर में हो रही जल्दबाजी को देख रहे थे। अचानक उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। जब विजेता ने ये देखा तो वह अपने पिता के पास गई और उनके पैरों पर झुक गई। धीरे से उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। नहीं पापा, रोना मत, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। उनसे उसके आंसू पोंछते हुए उन्हें सांत्वना दी। एक मौसी जल्दी से आई और विजेता को उठाया और उसे चंदन स्नान के लिए तैयार होने को कहा। वे दुल्हन को चंदन और हल्दी लगाते हैं और दुल्हन की साड़ी पहनने से पहले उसे नहलाते हैं। जाओ, मौसी ने आग्रह किया, अंदर जाओ और तैयारी करो। और वैसे भी जितना अधिक तुम्हारे पिता तुम्हें देखेंगे उतना ही वे रोएंगे। मैं हंसे बिना नहीं रह सका जब मैंने देखा कि विजेता अपने बेडरूम के कालीन पर बैठी हुई है और उसके चारों ओर उसकी पूरी अलमारी, जूते और कॉस्मेटिक जार बिखरे पड़े हैं। मैं अपना सामान कहाँ से पैक करना शुरू करूँ? वह रो पड़ी। भगवान, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। मुश्किल से कोई समय है और इतना कुछ करना है। कुछ अचानक वह चिल्लाई, मेरे बाल कौन संवारेगा? मेरे हेयर ड्रेसर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नौकरानियों में से एक ने विजेता के लिए उसका बैग पैक कराने की पेशकश की। अब उसने खुशी से ये जिम्मेदारी नौकरानी को सौंप दी और उसका मेकअप करने के लिए उसके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। हमें 4 बजे पहुंचना है। विजेता ने मुझसे कहा, माँ हरे राम हरे कृष्ण पद की सदस्य है, इसलिए हम मंदिर में शादी कर रहे हैं। भगवान, मैं कल्पना नहीं कर सकती कि मैं शादी कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सपने में चल रही हूँ। आप जानते हैं, उसने थोड़ा नरम स्वर में कहा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मैं 1 या 2 साल और इंतजार करती। मैं थोड़ा और समय काम करना चाहती थी, लेकिन वैसे भी एक दिन शादी तो करनी ही है। मैडम, मुझे आपके काले सूटकेस की चाबियां नहीं मिल रही है। नौकरानी ने विजेता की सोच को तोड़ते हुए हस्तक्षेप किया। ताला तोड़ो, इस तार को पीछे हटाओ और मेरे सारे कपड़े मत पैक करो। बस कुछ ही पैक करो, बाकी मैं वापस आकर खुद ले जाऊंगी। अरे सुनो, विजेता अचानक चिल्लाई, जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण बात याद आ गई हो। क्या तुमने मेरा वह सफ़ेद कुर्ता चूड़ीदार रख दिया? कृपया मेरे सारे सफ़ेद कपड़े पैक कर दो। समीर को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। होने वाली दुल्हन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, तो दुल्हन अपना दहेज पैक कर रही है, उसने अपनी चचेरी बहन हेमलता को कमरे में डालते हुए कहा। कैसा दहेज? कुछ भी बनाने का समय नहीं था। सब कुछ इतने कम समय में था, सुलक्षणा ने उत्तर दिया। और वैसे भी मेरी प्यारी बहना खुद एक दहेज है। सुलू दीदी पूरी तरह से तैयार होकर सरसों के रंग की शिफॉन की साड़ी में तैयार थी, जिस पर जरी की पट्टियाँ सिली हुई थी। तुम्हें पता है, संजीव कुमार की मृत्यु के बाद मैंने अपनी उपस्थिति में रुचि खो दी थी और चमकदार कपड़े पहनना बंद कर दिया था। उसने आह भरी। मैं केवल सादे मटमैले रंग के कपड़े पहनती थी, लेकिन इस तरह के अवसर पर आप कुछ मटमैला नहीं पहन सकते। बहनों की शादी है। जैसे जैसे मंडप के लिए निकलने का समय नज़दीक आया, पंडित के घर पर चहल पहल बढ़ने लगी।
एक तरफ से मुझे कुछ हजार बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी और दूसरी तरफ से विजेता के भाइयों के कुछ कोलेट ट्रेन, जिन्हें अंतिम समय में आमंत्रित किया गया था। स्टार के सबसे छोटे भाई बबलू को चिढ़ा रहे थे कि वे उसे शाम को रोते हुए देखेंगे। स्टार भाई ने उसकी अपनी बहन की शादी में रोने के विचार पर ही उपहास किया। अपने शयन कक्ष के अंदर विजेता अपने मेकअप और हेयर ड्रेसेस के बीच अपना समय बांटने में व्यस्त थी। शुक्र है कि उसकी हेयर ड्रेसर खुद गलती से आ गई थी और अपनी नौकरानी को अंतिम क्षण के निर्देश दे रही थी, जो विजेता के कपड़े, जूते और परफ्यूम की बोतलें एक सूटकेस में तेजी से डाल रही थी और सभी चीज़ें एक में रखने की कोशिश कर रही थी। सूटकेस में चीज़ें गिरती रही और नौकरानी उन्हें वापस फेंकती रही। इस प्रक्रिया में काफ़ी बोतलें टूट गई और कालीन पर बिखर गई और उले और मॉइस्चराइजर का तेल स्टार के महंगे कपड़ों पर फैल गया। बेचारी विजेता अपने कीमती सामान को हुए नुकसान पर ठीक से प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी हेयर ड्रेसेस मारिया ने उसके बालों को इतनी कसकर पकड़ा था। इस बीच अव्यवस्था को और बढ़ाने के लिए समीर मलकान की छोटी बहन स्वाति भी आ गई। वह अपनी होने वाली भाभी को लाल कांच की चूड़ियाँ पहनाने आई थी और सुलक्षणा ने जोर देकर कहा कि वह भी अपनी छोटी बहन को चूड़ियाँ पहनाएगी। इसलिए स्वाति और सुलू दीदी दोनों ने विजेता का हाथ थाम लिया और शादी की रस्म पूरी की। अचानक मैंने देखा कि सुलू के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, जो मैंने पहले नहीं देखी थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं गिर गई और मेरी कलाई मुड़ गई। बहुत तनाव है ना, इसलिए, विजेता की दीदी ने जवाब दिया। हालांकि बाद में मैंने किसी से यह